बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी ओनली जस्ट 5 मिनट में। ऐसे पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में बच्चों की एग्जामिनेशन को देखा गया, उनकी राइटिंग को देखा गया और टॉप 5 जो मिस्टेक थी बच्चों की जिसकी वजह से उनकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसको अगर बेहतर कर लेते हैं तो आप अपनी राइटिंग को 80-90% इम्प्रूव कर सकेंगे। वो कौन से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं और 5 मिनट्स में आप इनको अगर समझ लेते हैं तो आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकेंगे। मैं साथ साथ पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सके कि कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और कहाँ पे ऐसी मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से हमारी राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती। नंबर 1 पे बात करूंगा अल्फ़ाबेटिक्स, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। बहुत से बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर का फ़र्क के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर पाते। कौन से लफ्ज़, कौन से वर्ड्स कैपिटल में लेकर आने हैं, कौन से लेटर्स स्मॉल में लेकर आने हैं, ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। इस पिक्चर को आप देखें, एक राइटिंग लिखी जा रही है लेकिन इनके कंसेप्ट का नहीं पता कि किस कंसेप्ट के साथ कैपिटल लिखा जाए और स्मॉल लेटर लिखे जाएं। अभी तक ये बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक है। नंबर 2, स्ट्रेट लाइन पे लिखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप ले जाते हैं, उस लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लाइन से बहुत नीचे लिखते हैं और स्ट्रेट लिखने से उनकी राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। कोशिश करें कि लाइन के ऊपर लिखा जाए और एक ही सीक्वेंस में लिखा जाए। ये बड़ी मिस्टेक है बच्चों में आ रही कि बच्चे कुछ ऊपर ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ लाइन के बहुत नीचे लिखना शुरू कर देते हैं और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा उनकी राइटिंग ख़राब होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 में मैं बात करता चलूँ कि गैप। सेंटेंसेस में, वर्ड्स में गैप आना शुरू हो जाता है और कुछ गैप बहुत ज़्यादा साइज़ का होता है, कुछ गैप बहुत कम साइज़ का होता है, जिसकी वजह से उनको गैप में प्रॉब्लम आ रही होती है और इस वजह से भी उनकी राइटिंग मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है। आप कोई सा भी सेंटेंस लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, प्रॉपर गैप दें और एक जैसा गैप होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गैप छोड़ दें फिर बहुत कम गैप छोड़ें। ऐसा करने से भी बच्चों की राइटिंग कभी इम्प्रूव नहीं कर सकती। आप एक ही सीक्वेंस में एक जैसे साइज़ पे आप गैप डालें और इससे आपकी राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप गैप की मिस्टेक को हल करना शुरू कर दें। नंबर 4 पे मैं बात करता चलूँ कि पेन और पेंसिल का बहुत इशू होता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेन से लिखना चाहें, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेन ठीक नहीं है, पेंसिल से लिखना चाहें और इस वजह से वो राइटिंग को मज़ीद ख़राब कर लेते हैं। एक्चुअली जिसमें आप कॉन्फिडेंसली अपने आप को लिख सकें उसमें आप लिखें। कोशिश करें कि जो अच्छी राइटिंग लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा पेन का इस्तेमाल करते हैं। आप एक ही कंपनी का पेन इस्तेमाल करें और उसी के साथ आप लिखना शुरू करें, उसी में आप अपनी प्रैक्टिस करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। और कोशिश करें कि आप एक अच्छी कंपनी का पेन इस्तेमाल करें और पेन का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। बहुत से जो अच्छे लिखने वाले हैं वो पेन से लिखते हैं। नंबर 5 पे मैं बात करूँगा कि आप फ्रंट पे लिखें। कुछ स्टूडेंट्स अगर पेपर लिख रहे हैं या कोई एक भी चीज़, कुछ स्टूडेंट्स पेपर लिख रहे हैं और उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं वो लिखते, जिसकी वजह से मिस्टेक आती हैं। एक साइड पे चले जाते हैं, उस साइड पे उनको तिरछा नज़र आता है, वो राइटिंग भी तिरछी करना शुरू कर देते हैं। अगर हाथ की मूवमेंट सही नहीं हो रही तो उस हाथ की मूवमेंट नहीं करेंगे, उसको तिरछा लिखना शुरू कर देंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल फ्रंट पे अपने पेपर को रख रहे हैं तो बिल्कुल फ्रंट पे नज़र होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट फोकस के साथ आप लिखें और प्रॉपर लाइन की सूरत में लिखेंगे तो इससे आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बहुत से स्टूडेंट्स को पेन या पेंसिल यही पकड़ना नहीं आती। स्टूडेंट्स देखा गया है कि अगर वो पेंसिल पकड़ रहे हैं तो वो बहुत करीब से पकड़ते हैं, जिससे लिखना बहुत मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गैप डाल के
پینسل کو پکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اور اس سے بھی رائٹنگ امپروو نہیں ہوتی۔ آپ یہاں سے پینسل کو پکڑیں گے، پین کو پکڑیں گے تاکہ آپ کی گرپ مضبوط ہو سکے۔ اور بہت سے لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پینسل پکڑتے ہوئے ان کی فنگر کی گرپ جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی رائٹنگ امپروو نہیں ہو پاتی۔ تو اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے اپنی گرپ کو مضبوط کریں۔ گرپ جب مضبوط ہوگی، پینسل پکڑنے کا آپ کا سٹائل امپروو ہوگا، تو پھر آپ اچھے طریقے سے آپ کی رائٹنگ امپروو ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ 5 منٹس بہت امپورٹنٹ ہوں گے اور یہ 5 پوائنٹس آپ کے لیے آپ کی رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے بہت اہم ہوں گے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے نوٹس بنائے ہیں تاکہ وہ نوٹس کی مدد سے اپنی رائٹنگ کو امپروو کر سکیں۔ انگلش نوٹس ہیں، اردو نوٹس ہیں، یہ مکمل ایک بک بنائی گئی ہے جس سے اسٹوڈنٹس کو ڈیلی بیسس پہ لکھنے سے ان کی کافی حد تک 90% ان کی امپروومنٹ ہوتی ہے۔ مزید انفارمیشن کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، تمام انفارمیشن کو سنا جائے گا اور اس کا حل نکالا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔